गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की हमारी ई क्लास का टॉपिक है गैसियस स्टेट या गैसीय अवस्था। इससे पहले वाली क्लासेस में हमने गैसों के प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा था, गैसों के नियमों के बारे में पढ़ा था और हमने काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस, गैसों के अणुगति सिद्धांत के बारे में भी पढ़ा था। इस क्लास में हम इससे आगे डिविएशन या विचलन किस तरीके से होता है आदर्श गैसों से, उसके बारे में पढ़ें। तो हम थोड़ा सा अपना पहले वाला जो हमने पढ़ा था उसको रिवाइज कर लेते हैं। हमने पढ़ा था गैसेस दो तरह की होती हैं, आइडियल गैसेस एंड रियल गैसेस, आदर्श गैसें और वास्तविक गैसें। अब डिफरेंस बिटवीन रियल गैसेस एंड आइडियल गैसेस, आदर्श गैस और वास्तविक गैस में क्या अंतर होता है। देखिए, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि जो सबसे बड़ा अंतर है, जो आपको हमेशा ध्यान रखना है, आइडियल गैसेस या आदर्श गैस के अणुओं के बीच में किसी भी तरह का कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या आकर्षण बल नहीं पाया जाता, जबकि रियल गैसेस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट होता है। दूसरी बात, आइडियल गैसेस अपने आप में एक काल्पनिक कंसेप्ट है हमारा। हर गैस आदर्श गैस भी होती है और वास्तविक गैस भी होती है। अलग अलग टेम्परेचर और अलग अलग प्रेशर्स पर एक ही गैस एक स्थिति में आदर्श गैस की तरह व्यवहार करती है और वही सेम गैस टेम्परेचर और प्रेशर की दूसरी परिस्थितियों में रियल गैस की तरह बिहेव करती है। सो आइडियल गैसेस ओबेज all gas laws under all conditions of temperature and pressure। सबसे पहली बात, आदर्श गैसें वह गैस होती है जो हर ताप और दाब पर गैस के नियमों का पालन करती है, जबकि रियल गैसेस लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पर ही गैसों के नियमों का पालन करती है। कौन सा वाला? PV = nRT। सेकेंडली, in ideal gas, the volume occupied the molecules is negligible as compared to the volume occupied by the gas, whereas in real gases the volume occupied by the molecule is significant in comparison to the total volume occupied by the gas। ये हम अपनी पिछली क्लास में भी पढ़ चुके थे कि आदर्श गैसों में जो मॉलिक्यूल्स आयतन घेरते हैं वो गैस की तुलना में, गैस के अणुओं की तुलना में नेग्लिजिबल या नगण्य होता है, जबकि वास्तविक गैसों में ऐसा नहीं होता। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अमंग द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस आर नेग्लिजिबल। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आदर्श गैसें, गैस की वो अवस्था कहलाती है जब उसके अणुओं के बीच में आकर्षण बल नगण्य हो। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अमंग द मॉलिक्यूल्स आर सिग्निफिकेंट एट ऑल टेम्परेचर एंड प्रेशर्स इन केस ऑफ रियल गैसेस, जबकि वास्तविक गैसों में ऐसा नहीं होता। उनमें जो आकर्षण बल है वो नगण्य नहीं होता। आदर्श गैसें ओबेज द हाई आइडियल गैस इक्वेशन PV = nRT। ये आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है। आदर्श गैसें हर ताप और दाब पर PV = nRT को फॉलो करती है, जबकि रियल गैसेस PV = nRT को फॉलो नहीं करती। उसके लिए हमने क्या किया है, वॉन डेर वाल्स ने एक नई इक्वेशन दी है जिसको हम क्या बोलते हैं, वॉन डेर वाल्स इक्वेशन। अब देखिए, यहाँ डायग्राम्स में हम इसको और भी अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। फर्स्ट डायग्राम में देखिए, यहाँ हमने प्रेशर अप्लाई किया है, ये कंटेनर में गैस है। ऑर्डिनरी प्रेशर हमने लगा रखा है यहाँ पर, मॉलिक्यूल्स टू फार अपार्ट टू इंटरैक्ट। देखिए, यहाँ पे अणु एक दूसरे से दूर दूर हैं, तो इनमें किसी भी प्रकार का कोई आकर्षण बल नहीं पाया जाएगा, या जो आकर्षण बल है वो इतना कम है कि हम उसको नगण्य मान सकते हैं। अब अगर इसी गैस पर हम प्रेशर अप्लाई करें तो क्या परिस्थिति होगी? जैसे ही आप प्रेशर अप्लाई करेंगे, ये जो प्रेशर का पिस्टन है ये यहाँ तक आ जाएगा, वॉल्यूम गैस का कम हो जाएगा और इस वॉल्यूम में नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स आप देख रहे हैं बिल्कुल पास पास में आ गए। अब जब ये पास पास में आ गए हैं तो यहाँ हम ये नहीं कह सकते कि गैस के अणुओं के बीच में आकर्षण बल नहीं पाया जाता। तो ये वाला जो पिक्चर है यहाँ हमें दिखाई दे रही है आदर्श गैस की स्थिति, जबकि हमें यहाँ कौन सी स्थिति दिखाई दे रही है, रियल गैसेस की या वास्तविक गैस की स्थिति। इसलिए हम क्या कहते हैं, जब प्रेशर लो होता है, जब प्रेशर कम होता है, जब दाब कम होता है, तो गैस के अणु आइडियल गैस
या आदर्श गैस की तरह बिहेव करते हैं। जब हम इस पर प्रेशर बढ़ा देते हैं तो फिर यही गैस रियल गैस या वास्तविक गैस की तरह व्यवहार करती है। अब एक दूसरी चीज़ जो हमें इस डायग्राम में समझनी है, यहाँ पे ये कंटेनर का दीवार या वॉल है। गैस का प्रेशर कैसे अराइज होता है, यह हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि जब गैस के अणु टकराते हैं कंटेनर की दीवारों से, उस पात्र की दीवारों से जिसमें गैस भरी हुई है, तो एक दाब लगता है जिसको हम उस गैस का दाब कहते हैं। अब जैसे ये वाला मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल इस गैस के कंटेनर से जब टकराएगा और अगर मॉलिक्यूल पास पास में है तो ये क्या करेंगे, ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। तो जितनी तेज़ी से इसको टकराना चाहिए था उतनी तेज़ी से ये यहाँ पर नहीं टकरा पाएगा। इसका मतलब इसका प्रेशर कम हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए आप फ्री वॉल्यूम, जो हम कह रहे थे कि यहाँ पर गैस का वॉल्यूम ज़्यादा है, तो गैस के अणुओं की तुलना में ये वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है। हम ये कह सकते हैं कि गैस के अणुओं का जो वॉल्यूम है वो पात्र की वॉल्यूम की तुलना में नेग्लिजिबल है या नगण्य है। लेकिन अगर हम हाई प्रेशर लगा देते हैं तो अब इस स्थिति में देखिए गैस के अणु यहाँ पर बिल्कुल पास पास में आ गए। जब गैस के अणु पास पास में आ गए, वॉल्यूम आपका कम हो गया, आयतन कम हो गया, तो अब हम ये नहीं कह सकते यहाँ पर कि गैस के अणुओं का आयतन पात्र के आयतन की तुलना में नगण्य है। क्यों नहीं कह सकते हम ऐसा? क्योंकि वॉल्यूम यहाँ पर बहुत कम हो गया है और अणु एक दूसरे के पास पास आ गए। अब है रीजंस फॉर डिविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। अब ये तो हमने देखा है कि आइडियल या आदर्श स्थिति से गैसों का विचलन हो जाता है, लेकिन ये विचलन क्यों होता है? इसके दो कारण हैं। द एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल इज़ नेग्लिजिबल कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ गैस। जब हमने गैसों का अणुगति सिद्धांत पढ़ा था, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ा था, तो उसमें दो अजम्पशंस थे। एक तो क्या था, द एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल इज़ नेग्लिजिबल कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ गैस, जो अभी हमने डायग्राम में भी देखा कि गैस के अणुओं का आयतन गैस के पात्र के आयतन की तुलना में नगण्य होता है। दूसरा, देयर इज़ नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द गैस पार्टिकल्स। दूसरा, गैस का अणुगति सिद्धांत क्या बोलता था कि गैस के अणुओं के बीच में किसी भी प्रकार का आकर्षण बल नहीं पाया जाता। लेकिन अभी हमने डायग्राम में क्या देखा, जैसे ही हम गैस का प्रेशर बढ़ा देते हैं, ये जो दोनों रूल्स हैं, ये दोनों रूल्स फॉलो नहीं होते। ये दोनों रूल्स फॉलो कब होते हैं? जब प्रेशर बहुत कम होता है और गैस किस तरह बिहेव करती है? इट बिहेव्स लाइक एन आइडियल गैस। The gases which obey ideal gas equation at all temperatures and pressure is called ideal gas, और इसी को हम क्या कहते हैं? परफेक्ट गैस भी कह सकते हैं। The gases which do not obey the ideal gas equation, उनको हम क्या कहते हैं? रियल गैसेस या नॉन आइडियल गैसेस। This short deviation because molecules tend to interact with each other at high pressure. Molecules of gases are very close to each other. Molecules interactions start to operating at high pressure. Molecules do not strike the walls of the container with full impact because of the attraction from the other molecules. ये जो अभी हमने डायग्राम से पढ़ा कि जितने प्रेशर से गैस के अणुओं को कंटेनर की दीवार से टकराना चाहिए, उतने प्रेशर से वो नहीं टकरा पाती। At low pressure all the gases show ideal behavior। ये जो हमने अभी बात डायग्राम में देखी थी, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जब दाब बहुत कम होता है तो हर गैस आदर्श गैस की तरह व्यवहार करती है। अब ये जो विचलन होता है आदर्श गैस से, इसको हम मैथमेटिकली या गणितीय रूप से किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं? The deviation from ideal behavior can also be expressed in terms of compressibility factor of the gas Z, which is the ratio of product PV and nRT. Mathematically, Z is equal to PV divided by nRT. अब गैसों में जो विचलन होता है उसके लिए हमने एक फैक्टर यूज़ करना शुरू किया है जिसको हम कहते हैं कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर या संपीड्यता गुणांक Z। Z क्या होता है? Z is equal to PV divided by nRT. For ideal gases, Z equals to 1 at all temperature and pressure because of PV equals to nRT.
आदर्श गैसें हम उन गैसों को कहते हैं जो हर टेम्परेचर और हर प्रेशर पर PV इक्वल्स टू nRT रूल को फॉलो करती। तो अगर कोई गैस आदर्श गैस है तो जाहिर है कि PV अपॉन RT की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। इसलिए आइडियल गैसेस के लिए Z इज इक्वल टू क्या होगा, 1। It can be seen that for gases which deviate from ideality, the value of Z deviates from unity. अब इस ग्राफ को हम देखते हैं। देखिए इस ग्राफ को हमने प्लॉट किया है। इस एक्सिस पे हमने लिया है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z PV अपॉन RT और नीचे हमने लिया है प्रेशर। ठीक है, अब हम कह रहे हैं कि PV अपॉन RT की वैल्यू 1 होनी चाहिए, Z की वैल्यू। तो ये जो हमें लाइन दिखाई दे रही है यहाँ पर, ये कौन सी लाइन है जहाँ पर कि आइडियल गैस लिखा हुआ है। ओके, एंड ये शो करती है हमारा आइडियल बिहेवियर Z इज इक्वल टू 1। लेकिन हमने यहाँ पर खूब सारे गैसेस का ग्राफ बनाया, एंड हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का, मीथेन का, कार्बन डाइऑक्साइड का, लेकिन कोई भी गैस इस वाली लाइन पर पूरे टाइम नहीं रह रही। इसका मतलब ये आदर्श गैस वो गैस होगी जो यहाँ शो करेगी ग्राफ को, लेकिन कोई भी ग्राफ हमारा यहाँ पर शो नहीं हो रहा है। इस ग्राफ में जो हमें इम्पॉर्टेंट चीज़ें समझनी, इसमें जो हाइड्रोजन है, देखिए ये वाला ग्राफ है हाइड्रोजन का, इट मीन्स ये स्ट्रेट लाइन है। ओके, अब हम देखते हैं ऑक्सीजन का। पहले यहाँ नीचे निगेटिव डायरेक्शन में, इसमें यहाँ इस वाले पॉइंट पर ये आइडियल गैस की तरह बिहेव करेगी क्योंकि ये इस लाइन पर आ गई और उसके बाद में ऊपर चले गई। इसी तरीके से मीथेन का पहले निगेटिव, फिर Z इज इक्वल टू 1 को टच किया और उसके बाद में ऊपर की तरफ। कार्बन डाइऑक्साइड गैस, इसके लिए ग्रीन वाला जो लाइन हमको दिखाई दे रहा है ग्राफ, ये भी पहले 0 से नीचे आया, उसके बाद में यहाँ पर ऊपर गया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हर गैस एक टेम्परेचर और प्रेशर ऐसा आता है जहाँ पर इस वाली लाइन को टच करती है। इस टेम्परेचर और प्रेशर पर ये आदर्श गैस की तरह बिहेव करेगी और उसके बाद में ये ऊपर और नीचे वास्तविक गैसों की तरह बिहेव करेगी। The deviation from ideal behavior can be measured in terms of compressibility factor Z, which is the ratio of product PV and nRT. Mathematically, Z is equal to PV upon nRT. For the ideal gas, Z is equal to 1 to all temperature and pressure. So the graph of Z versus P will be straight line parallel to the pressure axis. ये अभी अपने ग्राफ में देखा था कि Z is equal to 1 कौन सा होता है, जो P के पैरेलल होता है, P के समानांतर होता है। For real gases the value of Z deviates from unity. और जो वास्तविक गैसें हैं उनके लिए इसमें विचलन दिखाई देता है। ग्राफ्स में देखा था अभी अपन ने, ये देखिए ये ग्राफ में सारा हमको विचलन नज़र आ रहा है। अगर कोई गैस आदर्श गैस होगी तो वो कहाँ होगी, इस वाले लाइन के ऊपर होगी। रियल गैसेस डू नॉट ओबे आइडियल गैस इक्वेशन at all conditions of temperature and pressure. This can be understood from the PV against P graphs for different gases. ये हमने वास्तविक गैसों के लिए ग्राफ बनाया है। For ideal gases, PV is constant for any pressure, so the graph obtained is a straight line parallel to the pressure axis. ये हमारा प्रेशर एक्सिस है, ठीक है। तो आदर्श गैसों के लिए क्या हो जाएगा, ये वाली लाइन हो जाएगी, समानांतर होनी चाहिए इसके। For hydrogen and helium, the PV increases with increase of pressure. अब देखो यहाँ हम प्रेशर को बढ़ा रहे हैं, जैसे जैसे हम प्रेशर बढ़ा रहे हैं हाइड्रोजन और हीलियम का ये ग्राफ आपका लगातार स्ट्रेट लाइन में बढ़ता जा रहा है। ये वो ग्राफ है जो आप देखेंगे ध्यान से, एक बार भी इस वाली लाइन के नीचे नहीं गया है। जबकि कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, द वैल्यू ऑफ PV फर्स्ट डिक्रीजेस, रीचेस अ मिनिमम वैल्यू एंड देन इंक्रीजेस। कार्बन मोनोऑक्साइड एंड मीथेन के लिए देखिए यहाँ से ये पहले इस लाइन के नीचे गया और उसके बाद में ऊपर। इसी तरीके से मीथेन के लिए पैरेलल लाइन आइडियल गैस वाली से पहले नीचे गया और उसके बाद में ऊपर की तरफ। ये इसी ग्राफ को हमने और ढंग से देखा है। ये आइडियल गैसेस की लाइन है जो प्रेशर एक्सिस के समानांतर होनी चाहिए, लेकिन क्योंकि गैसेस रियल गैसेस हैं, आदर्श गैसें नहीं हैं, ये सब वास्तविक गैसें हैं, तो ये यहाँ से विचलन दिखाई दे रहा है। आपको विचलन दिखाई दे रहा है, ये इस तरीके से जा रही है, एक बार नीचे फिर एक बार यहाँ पे इसको टच किया और उसके बाद में ऊपर चली गई।
कार्बन डाइऑक्साइड को देखिए यहाँ तक नीचे आई है, देन यहाँ पे इसको टच किया है और यहाँ से ऊपर। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ जब जब ये गैस यहाँ पर इसको टच करेगी वो परिस्थितियाँ ऐसी होगी जहाँ पर भी वो आदर्श गैस की तरह बिहेव करेगी। इस वाले एरिया में इससे ऊपर और इससे नीचे ये वास्तविक गैसों की तरह बिहेव करेगी। इसके बाद वाली नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे पढ़ेंगे कि ये जो विचलन होता है, इस विचलन को वॉन डेर वाल्स ने नई इक्वेशन में किस तरीके से प्रेजेंट किया। थैंक यू।